नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग नंबर सिस्टम के जो क्वेश्चन है उसको आगे करेंगे। यानी कल मैंने आपको टाइप फर्स्ट के टोटल 5 क्वेश्चन करवा दिए थे, उसी के आगे से आज क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगा। तो चलिए देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है जो कि इम्पोर्टेंट होंगे और लगाने का उसका तरीका क्या होगा, उसको हम लोग आज यहाँ पे सीखेंगे। कल मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे, तो आई होप आपको वो याद होगा। क्लियर है? देखिए, नंबर सिस्टम और ये हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। आप चाहे जो जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। टोटल 5 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया था, तो उसके आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, यदि आपने कल वाला वीडियो नहीं देखा है तो उसको जरूर देख लीजिए। देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 की यदि मैं बात करूँ तो 23, 23 के बाद है 25 और 25 के बाद है 27, 27 के बाद है 71। क्लियर है? सॉरी, एक मिनट, 71 यहाँ पे लिखना है, ये 71 है। इनका क्या करना है, हमें योग निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे। कल मैंने आपको 2 फार्मूले बताए थे कि यदि योगफल निकालना है तो एक फार्मूला याद रखना है कि एस एन बराबर यल प्लस ए बाई टू इंटू यन। और यन का मान निकालते किससे थे, तो यन का मान यदि निकालना है तो यन बराबर यल माइनस ए बटे में डी और प्लस का 1। तो सबसे पहले हम यहाँ यन का मान निकालेंगे। तो यन बराबर, यल बराबर क्या होता है, अंतिम पद। तो ये अंतिम पद क्या है, 71। तो यहाँ पे 71 लिखिए, माइनस ए बराबर क्या है, 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 23 बटे में डी। डी मतलब सार्वंतर, 23 2 25, 25 2 27, जितने का अंतर आ रहा है वही क्या है, सार्वंतर है, यानी डी का मान है। क्लियर है बात यहाँ तक? चलिए, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 2 और प्लस में क्या होगा, 1। इनको घटाना है तो देखिए, 11, 11 में से 3 जाएगा तो 8 होगा और 6 बचेगा, 6 में से 2 गए 4 और बटे में 2 आया। तो काट देंगे, 2 दूना 4, 2 चौक 8 और प्लस का 1 जोड़ेंगे, आ जाएगा 25। यानी यन का मान जो निकल कर आया वो क्या निकल कर आया, 25। तो यहाँ पे यदि हम लिखेंगे यल बराबर अंतिम पद होगा यानी 71 प्लस ए बराबर क्या है, 23, यानी ये हो गया 23 बटे में 2 और पदों की संख्या 25, यानी यन का मान हमने कितना निकाला है, 25। क्लियर है बात? देखिए, यदि इनको जोड़ेंगे तो 3 1 4 हो जाएगा और 7 2 कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और बटे में 2 इंटू ये हो गया 25। तो 2 से काटेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8 और 2 से 14, यानी 47 और 25 का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए 5 सतह कितना हो जाएगा, 35 और 5 चौक 20 और 3 23। तो यहाँ से 235, 2 से करेंगे 2 से 14 और 2 चौक 8 और 1 9। तो जब ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 5 आएगा, 4 3 7 आएगा, 9 2 11। यानी जो इसका आंसर निकल के आया, कितना निकल कर आया, 1175। तो हमारा जो आंसर बन गया 1175। आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 ये आपके हो गए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। एक मिनट रुकिएगा, कलर चेंज कर ले फिर आगे बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, तो देखिए यदि क्वेश्चन नंबर 7 की मैं बात करूं तो क्वेश्चन नंबर 7 में लिखा हुआ है 3 के प्रथम 10 गुणज। 3 के प्रथम 3 के प्रथम 10 गुणज का योग बताना है। 10 गुणज का योग क्या होगा ये बताना है। ये ऑलरेडी पेपर में पूछा जा चुका है, यानी आप जीडी का पेपर यदि उठा के देखेंगे प्रीवियस ईयर में तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए थे। देखिए बिल्कुल आसान है, कह रहा है 3 के प्रथम 10 गुणज का योग कैसे निकालेंगे। तो देखिए, तो प्रथम मतलब 10 गुणज तक जाना है, तो संख्या कहाँ से स्टार्ट करना है आपको, 1 2 3 और ऐसे करते करते 10 तक जाना है। लेकिन हमें 3 के गुणज चाहिए, तो यहाँ 3 से गुणा करेंगे, इसमें भी 3 से गुणा करेंगे और यहाँ भी 3 से करेंगे और यहाँ भी 3 से ही कर देंगे। तो 3 से आप करोगे तो हो जाएगा ये 3 और 3 दूना 6 हो जाएंगे और 3 त्रिक का 9। फिर ऐसे करते करते इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 30 आ जाएगा। इनका योग बताना है तो फिर वही फार्मूला लगाना है, यानी एस एन बराबर यल प्लस ए बटे में 2 इंटू यन।
तो यन का मान निकालने के लिए तो यन बराबर यल माइनस ए बटे में डी यानी सार्वंतर हुआ +1। तो यन बराबर यानी अंतिम पद कितना है, अंतिम पद हमारा क्या है, ये है ना 30, माइनस ए का मान कितना है 3 है, तो ये 3 हुआ, प्लस डी यानी कितने का अंतर आ रहा है, 3 3 6 6 3 9, तो 3 3 का अंतर आ रहा है, तो सार्वंतर हो गया 3 और प्लस में 1 हो गए। क्लियर है। देखिए अब यहां से जब आगे करेंगे तो यन बराबर 30 में से 3 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 27 आएंगे, और ये 3 हुआ प्लस का 1 हुआ, 3 से काटेंगे तो यहाँ 9 होगा, और 9 एक कितना हो गया 10, यानी यन का मान तो 10 आ गया। चलिए यहाँ पे रख देते हैं, यल बराबर अंतिम पद कितना है 30 है, प्लस ए का मान कितना है 3 है, 3 रख दीजिए, और बटे में 2 इंटू यन बराबर कितना निकाले हैं 10। क्लियर है बात। ये हो जाएगा 30 3 33 बटे में 2 और इंटू कितना हो गया 10 हो गया, 2 से काट देंगे 2 पंचे 10, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 5 तिहाई कितना हो जाएगा 15 और 5 तिहाई 15 116। तो इसका जो फ्रेंड्स आंसर आएगा वो 165 यानी 165 सही उत्तर है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7, सॉरी 7 तो करवा दिया, क्वेश्चन नंबर 8 फिर वही सवाल यानी उसी टाइप का, 6 के प्रथम 18 गुणज का योग बताना है। 18 गुणज का योग। क्लियर हुआ है। देखिए बस 1 मिनट रुकिएगा। देखिए फिर वही करना है कि 6 के प्रथम 18 गुणज के योग की बात कर रहा है, तो नंबर लिखना है, यानी 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, फिर ऐसे करते करते कहाँ तक जाएंगे हम, 18 तक जाएंगे। क्योंकि मुझे 6 के गुणज चाहिए तो यहाँ 6 से मल्टीप्लाई इसमें करना है, 6 से यहाँ करना है, 6 से यहाँ करना है और 6 से यहाँ भी करना है। तो 6 कन्नम 6, 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, ऐसे करते जाएंगे। 18 छक्का कितना हो गया 108। इनका योग बताना है, तब तो ये आसान हो गया क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसके बहुत सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है। यदि मुझे इसका योग निकालना है, यानी ये जो यहाँ पे नंबर दिया हुआ है इसका योग निकालना है, तो कैसे निकालेंगे। देखिए फार्मूला एस एन बराबर एल प्लस ए बाई 2। बार बार फार्मूला मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। यन का मान निकालना होगा तो यल करेंगे, यल माइनस ए बटे में डी और प्लस का 1। तो सबसे पहले यन का मान निकाल लेते हैं। यल बराबर अंतिम पद यानी 108, ए बराबर प्रथम पद यानी ये वाला 6, ठीक है ना, बटे सार्वंतर देखिए कितने का अंतर रहा है, 6 6 12 12 6 18, यहाँ डी का मान 6 होगा और प्लस में कितना हुआ 1। 108 में से 6 जाएगा तो 102 आएगा, बटे में 6, बटे में 6 और प्लस का 1। 6 से काटेंगे, 6 का नम 6 बचा 4, ये इधर जाएगा 42 हो जाएगा, तो 6 7 42, 17 में एक जोड़ा 18, यानी पदों की संख्या 18 आ गई। तो यहाँ रख दीजिए। यल का मान है 108 लास्ट वाला पद, ए का मान प्रथम पद यानी 6 बटे में 2 इंटू यन का मान 18। 108 में 6 जोड़ोगे तो 114 यानी 114 इंटू 2 बटे में 2 इंटू 18। तो 2 से काटेंगे तो 2 9 18 हो जाएगा और 9 से गुणा कर दीजिए। और 9 से करेंगे यहाँ पे तो 9 चौक 36, 3 बचा, 9 का 9 9 3 12 और 9 का 9 9 1 10, यानी 1026 इसका आंसर बन जाएगा और ये करेक्ट आंसर है आपका। क्लियर है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। चलिए क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करेंगे। जैसे 36, 42, 48, फिर ऐसे करते करते 90 और 96 तक है। इनका मुझे क्या बताना है, योग बताना है। तो नियम वही लगाना है आपको कि एस एन बराबर, फार्मूला वही लगेगा, ठीक है ना। देखिए तो एस एन बराबर क्या करेंगे, एस एन बराबर यल प्लस ए बटे 2 इंटू यन। सबसे पहला काम होगा यन निकालना, सबसे पहले आपको यन ही निकालना है। यल माइनस ए बटे डी प्लस का 1। समझ में आ रही बात ना। देखिए जस्ट वेट फॉर अ मिनट। देखिए
मुझे n का मान चाहिए, तो यल बराबर क्या, सॉरी लास्ट वाला पद क्या है 96, प्रथम पद क्या है 36, सार्वंतर कितने, देखिए 36, 6, 42, 6, 48, 6, 6 का अंतर है तो 6 और प्लस का 1, तो 6 में से 6 जाएगा 0 आएगा, 9 में से 3 गए 6 आएगा और बटे में 6 और प्लस का 1, 6 से काटा तो 10 आया और 10 में एक जोड़ा 11, यानी n का मान तो 11 आ गए, तो यहीं पे रखना है। अंतिम पद कितना है 96 है, प्रथम कितना है 3 है बटे 2 इंटू n का मान कितना है 11, जोड़ेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे प्रथम पद क्या है 36 है ना, जब इनको जोड़ोगे तो 6 6 कितना होगा 12 और 9 3 12 1 13 132 बटे 2 इंटू 11, तो 2 छंग 12 2 छंग 12, 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 छंग 66 हो जाएगा और बचेगा कितना 6, 11 छंग 66 और मैं 6 जोड़ा तो कितना हो गया 73 हो गया, यानी जोड़ने पे कितना आ रहा है, सॉरी 11 छंग 66 हासिल 6 हुआ तो 11 छंग 66 से 72 यानी 72, क्लियर है। तो जो इसका आंसर निकल कर आएगा वो आएगा 726, ये करेक्ट आंसर है। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन होगा और इसके बाद ये टाइप आज समाप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या है कि 120 है, फिर इसके बाद 135 150 ऐसे करते करते 600 तक है और इसका मुझे योग बताना है, क्या बताना है, योग बताना है। फार्मूला एस एन बराबर यल प्लस ए बाई 2 इंटू पदों की संख्या यन, तो यहाँ यन बराबर होगा यल माइनस ए बटे डी प्लस का 1, तो यन का मान निकालेंगे, अंतिम पद कितना है 600 है माइनस अंतिम पद 600 पहला वाला 120 बटे डी यानी कितने का अंतर आ रहा है 120 में 135 फिर 150, कैसे निकालेंगे 135 120 घटाओगे तो 15 15 का अंतर आएगा, 15 यहाँ आएगा 15 यहाँ आएगा, ठीक है ना। तो सारा अंतर कितना हो गया फ्रेंड्स 15 हो गया और प्लस का 1 कर दिया हमने। 600 में से 120 घटाना है तो देखिए 600 में से 120 घटाएंगे, 600 में से 100 घटा दिया 500 और 500 में से 20 घटा दिया यानी 480, तो 480 हुआ बटे में 15 हुआ और प्लस का 1 काट दीजिए, 15 3 45, 3 होगा 15 दूना 30 और 32 में एक जोड़ोगे तो 33 आ जाएगा यन का मान। तो यहाँ लिखेंगे अंतिम पद कितना हुआ 600 और पहला पद कितना है 120 बटे 2 इंटू 33 हो जाएंगे। चलिए इनको यदि ऐड करेंगे तो 600 में 120 यदि आप जोड़ोगे तो 600 120 जोड़ दिया तो 720 हो गए, कितना हो गया 720 बटे में 2 हुआ और फिर ये 33 हो गए, 2 से काट देंगे 2 3 6 2 छंग 12 और 360 गुणे 33 करना है, तो यहाँ गुणा कर लीजिए 360 में 33 से, 3 छंग 18 हुआ, 3 त्रिक का 9 1 10 हुआ, 3 छंग 18 3 त्रिक का 9 1 10, इनको जोड़ देना है 0 8 8 1 1 11,880 यानी जो हमारा आंसर आया 11,880, ये करेक्ट आंसर है, क्लियर है, ठीक है। ठीक फ्रेंड्स, टाइप फर्स्ट आज कंप्लीट हो गया। टाइप फर्स्ट क्या था, योग, यानी किसी संख्या का योग करना है जो कि क्रमागत होना चाहिए, समझ में आ रही है बात। तो उसको किस तरीके से हम लोग करेंगे उसको मैंने आपको बता दिया। टोटल 10 क्वेश्चन करवाया है, सभी क्वेश्चन आपको एक बार और लगा लेने हैं। आपके एग्जाम में यदि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आएगा तो उसको आप आसानी से बना पाओगे। वीडियो अच्छा लगा हो, कुछ सीखने को आपको मिला हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। कल आने वाले वीडियो में इसका टाइप सेकंड मैं आपको बताऊंगा, यानी जोड़ी गई संख्याओं में कोई संख्या ज्ञात करना, कि सबसे छोटी संख्या कैसे पता करते हैं, सबसे बड़ी संख्या कैसे पता करते हैं, सभी सवाल मैं आपको शॉर्ट मेथड से बताऊंगा जो कि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से आप लगा पाओगे। क्लियर है बात, ठीक है ना। और ये भी ध्यान रखना है कि एक सवाल लगाने के कई तरीके होंगे, लेकिन मैं आपको केवल और केवल एक तरीका ही बताऊंगा, क्योंकि एग्ज़ाम में ये कन्फ्यूज़न ना हो कि कौन सा तरीका लगाएं कौन सा तरीका नहीं लगाएं। और पर्सनली मेरा आप लोगों के लिए सजेशन यही है कि जब भी मैथ्स के सवाल लगाइए तो केवल एक नियम सीखिए जिससे आपको क्वेश्चन बनाने में आसानी हो। समझ में आ रही बात ना, क्योंकि ट्रिक सभी सवालों में नहीं लगता है, ये ध्यान रखना है।
तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।